सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन के जितने भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है सभी के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप चाहो तो उनको भी फॉलो कर सकते हो। एंड कल के दिन की बात करें, यस कल यहाँ पे सुबह एक नया वीडियो अपलोड होने वाला है, बिल्कुल भी कल के लेक्चर को मिस नहीं करना है, रिमाइंडर सेट करके रखना है। तो चलिए दोस्तों फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों यहाँ पे हम लोग बात करने वाले बहुत सारे स्टॉक से रिलेटेड, जैसे कि शुरुआत हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं दीपक नाइट्रेट के साथ। यस, दीपक नाइट्रेट फंडामेंटली बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंपनी है। एंड फिलहाल आज के दिन की बात करें, पूरे बाजार में अच्छी पिटाई देखने को मिली, तो दीपक नाइट्रेट भी 5.25% के आसपास हम लोग को गिरते हुए देखने को यहाँ पे मिला है। वैसे तो कंपनी फंडामेंटली मजबूत है, राइट। एंड अगर आपके पास ये कंपनी रहेगी तो आप ज़रूर चाहो तो यहाँ पे कंटिन्यू करने का भी विचार कर सकते हो। बाजार है, बाजार में प्लस माइनस यहाँ पे चलता रहता है। इसके पहले भी मैंने आप लोगों को ये बातें बताई है, अनटिल एंड अनलेस कंपनी के किसी भी बिजनेस के ऊपर यहाँ पे नेगेटिव खबर नहीं आती, तब तक आप लोगों ने डर के मारे एग्जिट करना नहीं होता। कुछ कंपनियां ऐसे रहती है जिससे रिलेटेड मैक्सिमम कमेंट्स मतलब चलते ही रहते हैं। सो उसमें ये एक कंपनी यहाँ पे आ जाती है एंड वो है बीसीजी। सो बीसीजी की बात करें दोस्तों, मैं अगेन कहना चाहूँगा यहाँ पे फिलहाल जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ज़्यादा खास करके मतलब बताना चाहूँगा कि यहाँ पे ऑपरेटर बहुत ज़्यादा है। समझ में आता है जो कंपनी का चार्ट पैटर्न ऐसा कैसे भी चलता है एंड अपर लोअर सर्किट में चलता है, वहाँ पे आप लोगों ने संभल कर रहना चाहिए। अभी कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बोलते हैं सर इसका बिजनेस मुझे अच्छा लगता है। देखिए, अगर आपको बिजनेस अच्छा लगता है तो फिर आप डेफिनेटली चाहो तो रिस्क के साथ कंटिन्यू कर सकते हो। हाँ, अगर आपको बिजनेस के बारे में कुछ नहीं पता है, जस्ट यहाँ पे किसी है या फिर बोनस स्प्लिट जैसी खबर आ रही है, इसके चलते अगर आप एंट्री एग्जिट करोगे तो फिर वो गलत बात है। हाँ, अगर आपको बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट है तो फिर आप अपना डिसीजन मतलब रिस्क लेके आगे बढ़ सकते हो। अगर आपका डिसीजन सही हुआ तो आपको रिटर्न्स मिलेंगे। हाँ, बट अगर आप आंख बंद करके अगर यहाँ पे ब्लाइंडली चल रहे होंगे तो फिर ऐसे कंपनी में टिकना आपका मुश्किल रहेगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इसमें ऑपरेटर क्यों ज़्यादा है, क्योंकि रिटेलर्स भी बहुत ज़्यादा है। ये देखिए, पंप डंप यहाँ पे बहुत चलता है। सो ये पॉइंट आप लोगों को यहाँ पे पता होना चाहिए। अगर आपका कॉन्फिडेंस है कि हाँ मुझे इस कंपनी का बिजनेस अच्छा लगता है, भविष्य में अच्छा लगता है, तो आप ज़रूर फिर कंटिन्यू कर सकते हो। ब्लाइंडली चलना नहीं है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। सिमिलर वे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो टाटा लेक्सी, ये टाटा लेक्सी नहीं, टीटीएमएल। टाटा लेक्सी तो बहुत बढ़िया कंपनी है। टीटीएमएल की यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ, रिपीटेड सवाल यहाँ पे आते रहते हैं दोस्तों, इसलिए मुझे कवर करना पड़ता है, राइट। जैसे मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे आप ब्लाइंडली चलोगे तो बैंड बजेगी। अगर आप कंपनी की बैलेंस शीट देखोगे, स्ट्रांग नहीं है, कंपनी का पीएनएल देखोगे, कोई उसमें दम नहीं है। तो ये बातें आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए, राइट। यहाँ पे अगर कल यही स्टॉक अगर फटाफट भागेगा 200 के ऊपर, आप इसको खरीदने के लिए जाओगे, 200 का वापस 100 तक लेके आएगा ऑपरेटर। तो ये चीज़ें चलती रहती है दोस्तों। मैं अगेन कहना चाहूँगा, एक बात को, एक कोट को आपके दिमाग में फिट करके रख लेना। कौन सा कोट? कि अगर आप यहाँ पे मान लीजिए आपके पास एक बहुत बड़ा अमाउंट है, चलो 1 करोड़ अमाउंट है, ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आप 1 करोड़ अमाउंट किसी पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्ट करके चैन की नींद सो सकते हो, तो वो कंपनी आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो, राइट। अभी जैसे कि अगर आप मुझे 1 करोड़ देते फॉर एग्जांपल, तो मैं टाटा के बहुत अच्छे अच्छे कंपनीज है, उसमें मैं 1 करोड़ लगाकर इजीली चेन की नींद सो सकता हूँ। इवन दो सुबह कोई अगर ये बोल दे अरे मार्केट क्रैश हो गया, गिर गया, मुझे उससे डर नहीं लगेगा। लेट्स से एग्जांपल टाइटन कंपनी, मुझे कोई डर नहीं लगेगा। टाटा कंपनी, अरे मार्केट क्रैश हो गया या फिर टाइटन शेयर गिर गया, कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके पहले भी गिरा था, क्यों? क्योंकि वो फंडामेंटली स्ट्रांग है, मुझे डर नहीं लगेगा। 1 करोड़ क्या 10 करोड़ भी लगाऊंगा। बट ऐसे कंपनी में क्या मैं बड़ा पैसा लगा कि चैन की नींद सो सकता हूँ? बिल्कुल भी नहीं। मार्केट गिरेगा, मैं फटाफट जाके चेक करूंगा इस कंपनी की हालत क्या है। हर किसी को पता होगा कि बहुत ही पिटाई हुई होगी, लोअर सर्किट भी लग गया होगा। सो ये चीज़ खुद को पूछनी होती है दोस्तों, राइट। ऐसा एनालिसिस करोगे तब जाके आप अच्छा खासा मतलब समझ पाओगे इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कि क्या आप वो रिस्क मतलब बोलते हैं ना, टेंशन फ्री इन्वेस्टमेंट करना आना चाहिए, राइट। रिटर्न्स बनेंगे तो हर कोई ताली बजाएगा, अच्छा ही लगेगा, बट क्या वो टेंशन फ्री रहेगा, राइट। रात की नींद खराब करके रिटर्न्स नहीं बनाने हम लोगों को, पता है आप लोगों को ये सारी चीज़ें मतलब, बट ऐसे रिस्की स्टॉक्स में कि चलो कल वो डूब भी गया तो फर्क नहीं पड़ना चाहिए। बट अगर आप अपनी हार्ड अर्न मनी, सैलरी का पैसा ऐसे रिस्की स्टॉक में लगाओगे, तो फिर जैसे मैंने कहा कि क्या आप चैन की नींद सो पाते हो, यस और नो, उसके हिसाब से आप लोगों ने डिसीजन लेना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे मदरसन सुमी, ये भी बहुत सारे लोगों का फेवरेट स्टॉक है। रीज़न बहुत ही सिंपल है कि इसने रिलेटेड भी बोनस क्या एनालिसिस देखने को मिल चुका है। फॉर्मेलिटी बाकी है, आप सभी लोगों को यहाँ पे पता है। सो मदरसन सुमी सर कैसी कंपनी है? देखिए, खराब कंपनी नहीं है, बट एक लार्ज कैप बड़ी कंपनी है, राइट। ये बात आप लोगों को यहाँ पे पता होनी चाहिए। जो कंपनी आपको 5-10 बार बोनस दे रही है, इसका अर्थ ये नहीं कि वो आने वाले समय में आप लोगों को 1 महीने में 5 बार 10 बोनस देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कंपनी बिल्कुल भी खराब नहीं है, बड़ी कंपनी, इंटरनेशनली इसका बिजनेस प्रेजेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। हाँ, डेफिनेटली कंपनी स्लो चलती है, ये पॉइंट आप लोगों ने एक्सेप्ट करना चाहिए,
राइट। अगर आपको ज़्यादा रिटर्न चाहिए, फास्ट रिटर्न चाहिए, तो ऑटो एंसिलरी में मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया, फिर आपको मिंडा इंडस्ट्री देखना पड़ेगा, वहाँ पे रिस्क भी ज़्यादा है। अगर आपको और ज़्यादा रिस्क लेना है तो टालब्रोस जैसी कंपनी है, वहाँ पे आप लोगों ने विचार करना चाहिए, राइट। सो मदरसन सुमी खराब नहीं है, बट इसकी चाल है वो धीमे धीमे चलती है, ये आपको पता होना चाहिए। कंपनी खराब नहीं है। जो भी लोग पूछते हैं सर क्या मैं लॉस में निकाल दूँ, पर्सनली ये कोई लॉस में निकालने वाली कंपनी नहीं है, बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा। देन अगर हम लोग एक और कंपनी है अभी मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया लिमिटेड, अगेन वही गलत सवाल पूछा जा रहा है, क्या मैं मदरसन सुमी यहाँ पे अच्छा रिटर्न नहीं दे रहा है, चलो मैं इसको निकाल देता हूँ एंड इस कंपनी में सर मैं पैसा लगा दूँ, क्योंकि एटलीस्ट इस कंपनी आप देख सकते हैं 39% की रिटर्न दिए। देखिए ये शॉर्ट टर्म की बात है, कोई भी स्टॉक आपको ये शॉर्ट टर्म में, मतलब हर एक स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देगा, हर एक स्टॉक आपको प्रॉफिट बुकिंग की ओर भी लेके जाएगा। सो ये आपका नज़रिया होना चाहिए कि क्या आप उसमें लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकते हो। मदरसन सुमी कोई ऐसा वैसा स्टॉक नहीं है, इसने भी बहुत सारे लोगों को करोड़पति बनाया। ये देखिए 1,00,000% से ज़्यादा के रिटर्न है, पर क्या आप करनी पड़ेगी। ये भी कंपनी थोड़ी ना कोई अमर कंपनी है कि हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसका चार्ट पैटर्न नीचे नहीं आएगा। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। ये सारे बाकी के दुनिया भर के फैक्टर इसको छोड़ दो दोस्तों, बिजनेस आपको समझ में आना चाहिए। क्या आप बिजनेस को पसंद करते हो, क्या आपका ये मानना है कि आने वाले समय में ये कंपनी का बिजनेस ग्रो होगा। ये पॉइंट्स के देखकर अगर आप लोग इन्वेस्ट करने की बात करोगे तो सेंसिबल कोई बात लगती है, वरना जब भी मार्केट नीचे आएगा, यही मार्केट चलो मान लो 15,000 आ गया, चलो मान लो 10,000 आ गया, निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ, आप डर के मारे भाग जाओगे क्योंकि ये स्टॉक नीचे आ गया करके। सो ऐसा भागना नहीं होता है, बिजनेस के ऊपर भरोसा होना होता है, राइट। जिन लोगों का बिजनेस के ऊपर भरोसा था वो 2020 की क्रैश में टिक गए, जिनका सिर्फ ऐसे ही तुक्केबाजी चल रहा था वो लिटरली भाग गए बाजार से एंड आज पछता रहे हैं। सो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। बिजनेस 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 पसंद है तो ही एंटर करने की बात करना, वरना नहीं, चाहे फिर वो पेनी स्टॉक हो या फिर लार्ज कैप कंपनी हो। सेम वे आईईएक्स की भी बात करें, जिन लोगों ने अभी अभी इन्वेस्ट किया है वो तो लिटरली परेशान हो चुके होंगे, राइट। ये स्टॉक मार्केट में मैं इतने साल गुजर चुका हूँ, मेरे लिए कोई नई बात नहीं है कि कोई भी कंपनी अगर ऐसा नॉर्मल चल रहा होगा, किसी को पसंद नहीं, देन स्टॉक भाग गया, हर कोई यहाँ पे एंटर करने, भागते हुए ट्रेन पकड़ने की कोशिश करता है, फिर वापस प्रॉफिट बुकिंग कभी ना कभी होगी तो वापस वो स्टॉक कंसोलिडेट करेगा, फिर यहाँ पे एग्जिट की बात होगी। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। ये चीज़ अगेन कहना चाहूँगा, बिजनेस समझ में आता है तो उस कंपनी में जाइए। ये कंपनी का बिजनेस कोई एरा गेरा बिजनेस नहीं, बहुत अच्छा बिजनेस है, बहुत अच्छी कंपनी है, बैलेंस शीट स्ट्रॉन्ग है, पीएनएल बहुत अच्छा है। तो सर भाग क्यों नहीं रहा है, रोज़ नहीं भागेगा दोस्तों। एक साल में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे एक साल में कुछ भी नहीं होता है। 5 साल का डेटा देख लेना, आप खुद देख सकते हो कंपनी के रिटर्न्स बनते हैं। बड़े बड़े कंपनीज आप जाकर चेक कर लेना, CDSL देख लेना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज देख लेना, 1-2 साल चले ही नहीं, नीचे थे, फिर बाद में भागे, तब हर किसी को अच्छे लगने लगा। इसलिए कह रहा हूँ कि बिजनेस के ऊपर ट्रस्ट रख के इन्वेस्टेड रहिए, तभी जाके पैसा बनेगा, अन्यथा आप इधर उधर घूमते रहोगे, राइट। सो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे IRCTC की बात करें, ये भी बहुत ही फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग अच्छी कंपनी है, नो डाउट। यहाँ पे रिस्क मुझे भी पता है ज़्यादा है, इसलिए मैंने भी यहाँ पे थोड़ा सा कम ही पैसा, मतलब ओके पैसा लगाया, और आज भी बहुत अच्छे खासे रिटर्न है। रिस्क क्या है, सरकारी कंपनी है। सो ये पॉइंट्स आप लोगों ने समझ में यहाँ पे आने चाहिए और उसके हिसाब से आप लोगों ने इन्वेस्ट करना चाहिए, नहीं तो लंबी पारी नहीं खेल पाओगे। सो IRCTC भी सेम चीज़ है। एक साल की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं 9% माइनस, 5 साल का डेटा देखोगे तो खुद देख सकते हैं 350% की रिटर्न। तो जो यहाँ पे लंबी पारी खेल रहा है वो पैसा बना रहा है। एंड अगर आप 5 साल की बात करोगे, नेक्स्ट 5 साल, तो थोड़ी ना बाजार यहाँ पे ये 17-18 हज़ार पे रहेगा, ये रहेगा 20-25-30 हज़ार के आसपास। एंड तभी ये सारे स्टॉक्स, अच्छे फंडामेंटली वाले स्टॉक्स, स्ट्रॉन्ग स्टॉक, वो ज़रूर ऊपर रहेंगे, राइट। बट ये बात को पकड़कर इन्वेस्ट नहीं करना होता है बिजनेस के हिसाब से। सो इसका बिजनेस भी कमाल का है, बहुत अच्छा मोनोपोली टाइप का बिजनेस है, तो ज़रूर आप इसके बारे में विचार यहाँ पे कर सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी जो जिससे रिलेटेड हम लोग को डेट भी देखने को यहाँ पे मिल रहा है, ये देखिए 19 सितंबर ये एक्स डेट है, उसके पहले एक दिन 18 सितंबर, अभी 18 सितंबर चेक कर लेना। यहाँ पे अगर पब्लिक हॉलीडे है या फिर कोई सैटरडे संडे तो उसके पहले के ट्रेडिंग डे, यहाँ पे 30 रुपये का डिविडेंड आप लोगों को मिलेगा। तो क्या फाइजर को 30 रुपये के डिविडेंड के लिए खरीदना चाहिए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं। कंपनी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं। 5 साल के रिटर्न्स देखोगे 136% के यहाँ पे रिटर्न्स है, नो डाउट कंपनी खराब नहीं है यहाँ पे। बट अगेन कहना चाहूँगा कि ये कोई रीज़न नहीं होना चाहिए कि आपने इसको क्यों खरीदा। तो कोई बोलेगा कि मुझे इसका बिजनेस अच्छा लगता है, फार्मा से रिलेटेड ये काम करता है, ठीक है। कोई बोलेगा कि सर डिविडेंड दे रही थी इसीलिए, तो ऐसे तो कोई बहुत सारे कंपनी डिविडेंड देंगे। अभी तो क्या ज़्यादा टॉर्चर करेगा अगर आपको इसका नेचर नहीं पता है। तो नेचर मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया, अगर आप एक हाथी को बोलोगे कि चीता की तरह भागे तो वो नहीं भागने वाला है। हाथी अपने हिसाब से स्लो चलता है। तो अगर आप में पेशेंस नहीं है तो ये स्टॉक आपको लिटरली मार देगा। अगर आप में पेशेंस है तो ये कंपनी में, मतलब लिटरली लोग बाय ऑन डिप्स करते रहते हैं, क्योंकि उनको पता है विप्रो जैसी कंपनी कोई खत्म नहीं होती है, अच्छे रिटर्न्स यहाँ पे दे ही देते हैं। प्लस यहाँ पे बहुत सारे ब्रोकरेजेस ने विप्रो के जो टारगेट्स है वो यहाँ पे बढ़ा दिए एंड बाय का कॉल भी यहाँ पे दे दिया है।
नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों, यस, एक ऐसी कंपनी जिसका नाम मुझे पता भी नहीं है, बट कमेंट सेक्शन में पूछा जा रहा है सर यहाँ पे बोनस अराउंड, तो बिल्कुल भी नहीं खरीदना पसंद करूंगा। बहुत ही ज़्यादा रिस्की कंपनी है, बस इतना ही कहना चाहूँगा। बोनस के चक्कर में ऐसे एरे गेरे स्टॉक में जाना मतलब बहुत ही ज़्यादा रिस्की साबित यहाँ पे हो सकता है। सो ऐसे स्टॉक को यूजुअली अगर आप लोग अवॉइड करोगे, देखिए सेम कहानी घूम फिर के आ रही है। आप बिजनेस को देख ही नहीं रहे हो, ये बाकी सारी चीज़ों को यहाँ पे देख रहे हो, कॉर्पोरेट एक्शन को देख रहे हो, तो वापस आप लोगों का जो कंक्लूजन निकलेगा वो गलत निकलेगा। सो अगेन